राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसने देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। सीधे आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं कि वो बीजेपी को जिताने के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी करवा रहे हैं और ये हेराफेरी 5 तरीकों से हो रही है। डुप्लीकेट वोटर, फेक वोटर, एक ही पते पर कई वोटर्स, इनवैलिड फोटो, फॉर्म 6 का मिसयूज। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी टीम ने 6 महीने तक जांच की है और जांच में जो पता चला है वो हैरान कर देने वाला है। राहुल गांधी ने इसी को एटम बम कहा था और ये एटम बम चुनाव आयोग और बीजेपी पर फोड़ दिया। राहुल के आरोपों के मुताबिक कर्नाटक की एक लोकसभा सीट बेंगलोर सेंट्रल में जब उन्होंने एक विधानसभा महादेवपुरा के वोटर लिस्ट की जांच की तब जाकर उन्हें ये पता चला कि इस विधानसभा महादेवपुरा में करीब 1 लाख वोटों की धांधली की गई। 11,965 के करीब डुप्लीकेट वोटर मिले जिनके नाम वोटर लिस्ट में कई बार लिखे हैं। 40,000 के करीब ऐसे वोटर्स मिले जिनका एड्रेस में 0 लिखा है या जिन्हें जांचा ही नहीं जा सका। एक ही एड्रेस पर थोक के भाव में वोटर पाए गए। एक कमरे के मकान में 80-80 वोटर दिखाए गए। हजारों वोटर्स ऐसे मिले जिनका वोटर लिस्ट में फोटो जो है वो स्पष्ट ही नहीं है। फॉर्म 6 का भी मिसयूज हुआ जो फॉर्म 6 पहली बार वोटर के लिए भरा जाता है। फॉर्म 6 में 70 साल की एक महिला की पहली बार वोटर के तौर पर रजिस्टर किया गया। राहुल गांधी के इन भयंकर आरोपों पर वैसे तो चुनाव आयोग को पॉइंट वाइज जवाब देना चाहिए क्योंकि सवाल डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी का है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए सवाल गंभीर हो जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तो उल्टा राहुल गांधी को ही फंसाने के लिए कह दिया कि हलफनामे में साइन करके दो कि जो आरोप लगा रहे हो, दस्तावेज दिखा रहे हो वो सही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो तो पब्लिक में ही बोल रहे हैं, वही उनकी शपथ है और वही उनका हलफनामा है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। राहुल गांधी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इंडिया गठबंधन के लोगों को अपने घर पर बुलाकर ये सारे सबूत दिखाए। राहुल गांधी को विपक्ष से गजब का सपोर्ट मिल गया और संसद में ही इसी बात पर हंगामा हुआ कि इन खुलासों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी और विपक्ष के जो हमले हैं उससे बीजेपी भी मैदान में आ गई। राहुल गांधी पर तीखे हमले करने लगी। मुझे ऐसा लगता है शायद वो एक बार चेक कर ले, या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या दिमाग में से चिप चोरी हो गई है, इसलिए बार बार वो ये चीजें कहते हैं। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि चुनाव आयोग का बचाव करते दिख रही है, जबकि जवाब जो है वो तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। खुलकर एक एक बात चुनाव आयोग को बतानी चाहिए
और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो एक एक पॉइंट करके उन आरोपों को गलत भी साबित करके वैसे ही दिखाना चाहिए, जैसे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सबूत लाइव दिखाई। राहुल गांधी ने जिस तरह से सबूत दिखाने का दावा किया है उससे सबने चुनाव आयोग को घेर लिया। योगेंद्र यादव को सुन लीजिए। मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं। पिछले 35 साल से चुनाव पे रिसर्च की है, लिखा है, बोला है। पूरी दुनिया में जाके भारत के चुनाव का डंका बजाया है। अमेरिका, इंग्लैंड को समझाया है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। पिछले 35 साल में हारे हुए लोगों की निराशा देखी है, शिकायतें भी देखी हैं, उलझुल आरोप भी सुने हैं और हर बार कहा है कि भाई चुनाव पे अगर आरोप लगाना है तो ठोक बजा के, प्रमाण के साथ, यूं ही नहीं। महाराष्ट्र में और उससे पहले मध्य प्रदेश में मेरे मन में भी शंका हुई कि ये परिणाम तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रमाण हाथ में नहीं था। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रमाण पेश किए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने वोट की धांधली का इतना तगड़ा, लाखों कागजात के ऊपर आधारित एक प्रमाण पेश किया है। आरोप क्या है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर थे। मतलब कम से कम 15-20% फर्जी वोटर वहां रहे। सोचिए, बाकी जगह ये स्थिति हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बाकी हिस्सों में चोरी हुई थी और अब यहां बिहार में जहां मैं हूं वहां अब SIR के नाम पर डकैती हो रही है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता हम इसकी जांच करेंगे, किसी से गलती हुई है उसको सस्पेंड करेंगे और देश के सामने पूरे तथ्य लेके आएंगे। कर क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है, एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात साफ है, जो कर लीजिए इस देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को तो इन आरोपों की जांच करनी चाहिए, उल्टा वो विपक्ष को ही धमकी देने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन देश को सच पता लगेगा और सब याद भी रखा जाएगा। कुल मिलाकर ये मामला आसानी से दबने वाला नहीं दिख रहा है। विपक्ष बड़ा हंगामा करेगा, जिसके संकेत राहुल गांधी और विपक्ष के तेवरों से मिल रहे हैं।